हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग भी ठीक हैं गाइस। तो आप लोगों को तो पता है कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मुझे गांव जाना है। तो बस वहीं के लिए हम लोग रेडी हो गए थे। तो हम लोग रेडी हो गए थे, बस घर से निकलने ही वाले थे। फिर उसके बाद लगभग 4:45 या 5 बजे के आसपास हम लोगों ने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करके हमको जाना था बस स्टैंड पे। जल्दी आओ। सो गाइस, फिर हम लोग ऑटो से निकल पड़े थे बस स्टैंड के लिए। और मैं बताना भूल गई, मुझे जाना था, मेरी मौसी जी हैं, उनकी जो बेटी है मतलब उनके ससुराल में उसकी ननद की शादी थी, बारात आनी थी, तो हम लोगों को वहाँ पे जाना था। तो पहले तो यही प्लान था कि यहाँ से रेडी होके मुझे अपनी मौसी जी की बेटी के ससुराल ही जाना है, डायरेक्ट वहीं जाना था। लेकिन फिर कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ का मुझे एड्रेस मालूम नहीं था और फिर वहाँ पे काम इतना सारा था कि कोई टाइम पे फ़ोन भी नहीं उठा पाता। फिर मैं पहुँच के बहुत प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ नहीं जाऊँगी। अब रेडी हूँ, तैयार हूँ, तो कैंसिल यहाँ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरे को जाना पड़ गया। तो मैं गई मौसी के वहाँ सीधा। तो बस हम लोग बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए ऑटो से जा रहे थे और बस पहुंचने ही वाले थे थोड़ी देर में, लगभग 20-25 मिनट तो लग ही जाता है वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो गाइस, हम लोग बस में बैठ गए थे और बहुत भीड़ थी क्योंकि अभी शादी का टाइम है ना, तो यहाँ पे बस आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, दोनों साइड की बस में भीड़ बहुत होती है, बहुत टाइम लग जाता। मुझे तो विंडो सीट चाहिए थी लेकिन फिर वो मिली नहीं। मैंने सोचा अच्छी सी वीडियो बना लूँगी, लेकिन है नहीं मिली, फिर बीच में बैठना पड़ा। फिर लास्ट में एक सीट खाली हो गई थी, फिर हम लोग उस जगह बैठ गए थे। तो मैं और बाबू थे और यहाँ से भी लगभग मेरे को लग रहा था 1 घंटा पूरा लग जाता, जहाँ गांव का जो चौराहा पड़ता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। जो गांव का चौराहा है वहाँ पे हम लोगों को पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। हाँ, 6:30 बजे के आसपास पहुँच ही गए थे हम लोग। तो मैंने सोचा कि ऑटो बुक करके गांव जाती हूँ, लेकिन ऑटो कोई मिल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल थी ऑटो मिलने के लिए। फिर अंधेरा होने लग गया था धीरे धीरे। तो फिर मैंने अपनी मौसी जी से बात की, तो मैंने उनको बोला कि ऑटो नहीं मिल रहा है बुकिंग पे और ना उनको गांव मालूम है। ऑटो वाले ऐसा बोल रहे थे कि मुझे गांव नहीं मालूम है। तो फिर मौसी ने अपने बेटे को भेजा और उसके बाद फिर हम लोग उसके साथ फिर गए। वो मतलब छोटा है मेरे से, तो उसके साथ फिर हम लोग घर गए। और इतना अंधेरा था, मतलब इतना अंधेरा था कि बाद में तो मैं बहुत पछताई कि अगर मैं ऑटो बुक कर लेती ना, तो समझो कि बहुत रिस्क। पहले तो मैंने सोचा कि हम लोग चले जाएंगे, लेकिन नहीं, बहुत रिस्की था, इतनी रात को जाना, इतना अंधेरा था। और लगभग डिस्टेंस भी 16-17 किलोमीटर के आसपास थी और मुझे ये मालूम नहीं था कि इतने ही दूर है। भाई सवेरे निकल जाए कहाँ का फिर। अरे सवेरे ठीक हो तो नहीं रहा नरम रहे। फिर हम लोग पहुँचे रात को 9:30 बजे के आसपास घर पे पहुँचे। तो ये मेरे मौसा जी हैं जो लेटे हुए हैं और सब कोई घर में ही था। बस ये लोग खाना वाना खा के जाने वाले थे खेत, क्योंकि थोड़े बहुत गेहूं रह गए थे कटने के लिए, तो कल जाना था शादी में, इसलिए सब कोई बोल रहा था कि खाना वाना खा लेते हैं, फिर जाके वो भी निपटा देंगे ताकि अगले दिन के लिए कोई काम ना छुड़ा रह जाए। तो यहाँ पे तो अंधेरा था, गांव में तो पूरा अंधेरा ही रहता है, एक बल्ब रहता है जिसमें 4 घर को रोशनी मिलती है। तो मैंने बस बैक साइड से थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया ऐसे ही। और मैं वहाँ पे तो कुछ बोल नहीं सकती थी। ये मेरी मौसी की बेटी है जो खाना बना रही है रात में। लगभग 10:30 बजे के आसपास फिर मेरी मौसी और उनकी बेटी और मौसा जी तीनों लोग गए वहाँ खेत। और उनका बेटा छत पे सो रहा था और हम लोगों को बाहर मतलब लेट गए थे हम लोग तखत पे, जो तखत होता है लक्कड़ का गांव में, तो मच्छरदानी लगा के फिर हम लोग लेट गए थे। तो मैं तो बहुत थक गई थी, लेटने के साथ ही मेरे को नींद आ रही थी, लेकिन फिर मैं सो नहीं रही थी उस टाइम। फिर साड़ी पहन रखी थी ना, साड़ी वाड़ी पहन के घर से बाहर सोने में भी दिक्कत होती है। लेकिन उतनी रात को तो खैर कोई नहीं जाग रहा था। फिर बाद में मेरी एक फ्रेंड थी, वो आ गई थी, तो उसके साथ फिर थोड़ी देर बातें की और फिर सो गए थे हम लोग। 12:30 बजे सब कोई खेत से वापस आया था और इतना अंधेरा है, बस यही एक बल्लभ है बाहर। ये क्या है? पूरा अंधेरा हो जाता है। सो गाइस, सुबह हो गई थी और सुबह के 5:15 या 5:30 हुआ था, हम लोग लेटे हुए थे। और ये सब साड़ी की मच्छरदानी होती है गांव में जो बनाते हैं, एक भी मच्छर इसमें लगता नहीं है। अभी तो गाय भैंसे सब बंधी हुई हैं। और उसके बाद
आज के ही दिन हमको जाना था वहाँ पे शादी में। हेलो हेलो हेलो। पकड़ो, देखो एक और बाबू, देखो तुम तो जाल बहुत लगा दी हो, देखो इधर। ये बच्चा पड़ोस में था, पड़ोस में इसका भाई ले आया था बड़ा वाला यहाँ पे मेरे पास, तो ये खेल रही थी मेरे साथ, मतलब बच्ची है छोटी सी। ये मेरी मौसी के घर के बाहर का सीन है, और क्या बोलते हैं कि बेड़ा है ये बाहर का, ये भैंसें बंधी हुई हैं उन्हीं की हैं। और ये मेरी मौसी हैं, ये गेहूँ साफ़ कर रहे थे क्योंकि दहेज में अनाज मतलब देते हैं गांव में, लड़की की शादी थी ना इसलिए। उसके बाद हम लोग आज शाम तक 3 बजे का टाइम था जाने के लिए। सो गाइस मैंने अभी तक इतनी ही वीडियो एडिट की है, बाकी मुझे घर पे काम बहुत था, बाबू को होमवर्क करवाना था, तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।